अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आई एम एहसन सत्ती। आज हम लोग स्टडी करेंगे जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इस टॉपिक से बहुत से लोग घबराते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हालांकि ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है। ये जो वर्ड है ना डैम्प्ड, इससे बंदे घबरा जाते हैं कि डैम्प्ड का मतलब क्या है। राइट अवे लेट्स सर्च के भाई डैम्प्ड का मतलब क्या है। डैम्प का मतलब क्या है, नंबर 2 आ गया। इन फिजिक्स प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिवली, अब आप प्रोग्रेसिवली के ऊपर अभी फोकस ना कीजिएगा। जैसे इसके बाद करेंगे जी रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव मोशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देना, इसको डैम्पिंग कहते हैं। और आपके पास ये एग्जांपल मौजूद है आपके पास ये। आप यूजली इसको देख लीजिए, ये वेव, वैसे वेव को पूरा इस तरीके से आना चाहिए था, यूं करके। आपने बीच में कोई स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया तो जी वो थोड़ी कम हो गया एम्पलीट्यूड, फिर और कम, फिर और आपने ज़्यादा लगाया तो ये सारी टेस्टिंग वगैरह जा रही है। डैम्पिंग रेशो इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है उस पर डैम्पिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिंपल सा काम, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपने घबराना नहीं है। So let me just open my notebook. Yeah, damp oscillation, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। डैम्प का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस करना है अपने एम्पलीट्यूड को। ऑसिलेशन क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन आ गया। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम का जो वाइब्रेटरी मोशन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। आइडियल सिस्टम का यही मतलब होता है कि भाई उसमें कोई सरफेस फ्रिक्शन नहीं होगी, कोई उसमें एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, या और किसी तरीके की जो है ना जी रिटार्डेशन फोर्स। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि जी उस फोर्स को कम कर देने वाली फोर्स होगी, मोशन को कम कर देने वाली फोर्स या रेजिस्टेंस जो है ना जी वो नहीं होती है, आइडियल सिस्टम में नहीं होती है। तो प्यारे जी, अगर कोई आइडियल सिस्टम हुआ तो वाइब्रेटरी मोशन में अगर उसको हमने कर दिया तो वो इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली का मतलब वो हमेशा के लिए क्या होगी, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होगी। उसके ऊपर बार हर वक्त रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है जी, एक्सटेंट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस रिस्टोर करके मीन पोजीशन पर आई, इनर्शिया की वजह से रुकी नहीं, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, ठीक है, वहां पर दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स अभी साइड पे लगी, दोबारा से जो है जी मेन पोजीशन पर रुकी नहीं, दोबारा से इधर चली गई। ये वाला काम होता रहेगा अगर आपने उसमें कोई जो है ना जी रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ना होगी, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूँ वो है जी कार्स की एग्जांपल है। आप कार पे जा रहे हैं 70 की स्पीड में, 70 नहीं 120 की स्पीड में आप मोटरवे से जा रहे हैं। आप पिंडी से निकलें जी, आप लाहौर जा रहे हैं, ठीक है जी। जो ही आप लाहौर मोटरवे पर चढ़े, तो जो ही आप लाहौर मोटरवे पर चढ़े, एक सेकंड देर क्या है, ओके क्या है, कैट क्रैश आवर लेक्चर। हाँ, एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से कि जी आप 120 की स्पीड के ऊपर आप पिंडी से आप मोटरवे पे चढ़े। आप चढ़ते साथ ही सामने खड्डा आ गया और आपकी गाड़ी खड्डे में लगी है। जब एक गाड़ी खड्डे में लगी है तो वो जा सीधी रही है, बट साथ में जी वो वाइब्रेट भी करने शुरू हो गई है, ठीक है। अगर बीच में कोई डैम्पिंग सिस्टम ना हुआ और आइडियल सिस्टम हुआ तो रावलपिंडी से आप, आपकी गाड़ी जो है ना उछलना शुरू करेगी, और जब आप लाहौर पहुंच गए आप ब्रेक मारेंगे तब तक गाड़ी जो है ना जो उछलती 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 400 किलोमीटर का, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इसीलिए हम लोग ऑसिलेशंस को डैम्प करते हैं। तो एक बड़ी चीज़ है, लाइक कार है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी ज़्यादा है। यूजली छोटी छोटी चीज़ों में भी ऑसिलेशंस हो रही होती है, वेव्स के अंदर ऑसिलेशंस हो रही होती है। उनको हम लोग डैम्प करते हैं, ठीक है। ये तो मैकेनिकल बात हो रही थी, वैसे भी होता है। साउंड, साउंड आप देख रहे हैं, साउंड के ऊपर जो आपके सारे फिल्टर्स वगैरह लगते हैं उनमें पीछे डैम्पिंग वगैरह हो रही होती है जी। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को कम कर रहे होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती है वो भारी साउंड होती है तो उसको बना रहे होते हैं। ऑटो ट्यूनिंग वगैरह में यही सारा काम हो रहता है। इसलिए ये हमें बहुत ही लिमिटेड वे में हमें बता रहा है। और मैकेनिकल में प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होती है जो कि मोशन को रोकती है, रिटार्ड्स द मोशन। द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनिटली। ये इंडेफिनिटली ऑसिलेट नहीं करता, थैंक गॉड। वरना आप जो है ये लाहौर से, बल्कि रोडों की हालत इतनी ख़राब है, आपके घर के बाहर से खड्डा लगे और आप जो है कराची जाके ब्रेक मारे तो वहाँ पे गाड़ी गाड़ी वहाँ पे भी गाड़ी ऑसिलेट ही कर रही है।
ऑसिलेट ही करेगा। सो द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी, जो फ्रिक्शन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करती है। द सिस्टम एज द टाइम पासिस, जिस तरीके से टाइम पास किया करता रहता है, एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और मोशन क्या हो जाता है जी, डैम्प्ड हो जाता है। The damping progressively reduces the amplitude of vibration of motion as shown in the figure 10.4. So 10.4 में क्या हो रहा है जी, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सो साइकिल वैसे क्या होना चाहिए था, साइकिल में अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन कलर। सो अगर अगर ये जो है ना जी, इसमें कोई डैम्पिंग ना हो तो ये साइकिल ऐसे जाए, ये ऊपर जाए, ये नीचे जाए, ये फिर दोबारा ऊपर जाए, फिर ये दोबारा नीचे नीचे आए, सॉरी, और फिर ये दोबारा ऊपर जाए, और फिर ये दोबारा नीचे आए। सो इसी तरीके से वो अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो जाती रहे। बट अभी दरमियान में क्या लगी है, कोई डैम्पिंग लगी है, जिसकी वजह से डैम्पिंग कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसकी वो जो है ना जी, फ्रिक्शन बीच में किसी ना किसी तरीके की आई है, जिसकी वजह से ये यहाँ से स्टार्ट होती है। पहली साइकिल देखें आप, उसका उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा है, और वो ऐसे नहीं है कि एकदम वो रुक जाता है, वरना मसला होता है। सो वो जी फोर्स वगैरह लग जाती है, वो बॉडी के ऊपर लग जाती है, दिमाग के ऊपर लग जाती है। सो होता ये है कि उसका आहिस्ता आहिस्ता से उसका, वरना वो जर्किंग खत्म हो जाए, वरना जोर का जर्क लगता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो जो है जी, जिस तरीके से रोल्स रॉयस है उसमें आपको खड्डे फील नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ तरीके से वो डैम्पिंग करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता से जी इसका एम्पलीट्यूड कम कम होता जाता है। तो जो टोयोटा करोला है या हमारी जो कार्स हैं, उनमें खड्डा इसीलिए हमें जोर पे लगता है, बिकॉज वो जी बहुत ही ऐसे उनके शॉक बने होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, इतने फाइन तरीके से वो उसको डैम्प नहीं कर देते। सो द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। अच्छा, शॉक अब्जॉर्बर्स की बात आ गई। शॉक अब्जॉर्बर्स में क्या होता है जी, बीच में फ्लूइड होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर नीचे सिलेंडर लगा होता है। वो सिलेंडर जो है, मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये आपकी गाड़ी के टायर के साथ लगा होता है, ये हिस्सा आपकी गाड़ी की जो शैसी है या चेसिस या बॉडी जिसको कहते हैं उसके साथ लगा होता है, ठीक है। सो जब खड्डे में लगता है तो ये वाला टायर ये ऊपर नीचे इस तरीके से जाता है, दरमियान में फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड जो होता है उसको रोकता है। अगर कभी आप सही तरह जोर से आप खड्डे में गाड़ी मार देना और स्पीड में आप मारें तो टक की आवाज़ आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये जाकर ऊपर एक साथ जोर की लगती है, और फिर आपके जो शॉक है वो ख़राब होता है। तो शॉक absorbers in automobiles are one practical application of damped motion. A shock absorber consists of a piston वाला सारा सिस्टम है, थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। इसमें ऑयल भी होता है, एयर वाले भी होते हैं, सस्पेंशन एयर सस्पेंशन भी होती है, जो कि ज़्यादा उनको उसमें गैस डाली होती है इसमें कुछ ख़ास तरीके की। सो द अपर पार्ट ऑफ द शॉक अब्जॉर्बर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। अच्छा जी, व्हेन द कार ट्रेवल्स ऑन द बम्प्स, सही सारी काम होगी। The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. So damping क्या होगी, अब damped oscillations की बात है। damped oscillations क्या होती हैं जी, वो वाली ऑसिलेशन जब क्या हो जी, कोई रेजिस्टिव फोर्स दरमियान में पड़ी हो। वो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो सकती है, जब आपका सिंपल पेंडुलम लग रहा है वो भी रुक जाता है थोड़ी देर बाद आके, इतनी जल्दी नहीं रुकता लेकिन रुक जाता है। सो उसमें क्या हो रहा होता है, दरमियान में वो क्या कहते हैं जी, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाता है, और वो डैम्प होकर वो रुक जाती है। सो इनको डैम्प ऑसिलेशंस कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और अंदर के लिए आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा या फॉरन फील नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ गिवन बिलो, एंड आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैसेजेस। आप अगर हमारी लाइव क्लासेस जो कि डेली हम लोग कंडक्ट करवाते हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें कांटेक्ट कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।